संतोष सर से। संतोष जी, एक बार जरा HDFC चेक करना, कल 1700 का साथ छोड़ा और कितना डैमेज कर सकता है, या वापस आ जाएगा 1700, 1720, 30? हाँ, यस जी, पे इसी पे आज मेरी नजर रहेगी, क्योंकि यही होगा जो मार्केट की डायरेक्शन को काफी कुछ डिफाइन करेगा। क्योंकि नीचे आप देखो तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज जो 1675 रुपए के आसपास है, उसके नीचे जा नहीं रहा है। और ऊपर आप देखो तो इसका 100 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 1730-35 के आसपास है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। किसी भी वजह से अगर ये अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ता है और फिसलता है, तो फिर शायद ओवरऑल मार्केट में ये प्रेशर डालने का काम कर सकता है। तो अभी रेंज में इस पे नजर रखिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज जब तक होल्ड है, तब तक व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगा। आज कुछ ब्रोकिंग रिपोर्ट्स भी इस पे थोड़ी सी बुलिश साइड ही आई है। लेकिन इन केस अगर ये 1670 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर शायद इसमें हमको गिरावट देखने को मिलेगी और 1620 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि FIS की सेल लिस्ट में फिर ये टॉप कैंडिडेट हो सकता है। एक और शेयर जो कल से प्रॉब्लम में हम्म एक और शेयर जो कल से प्रॉब्लम में आ गया है, वो शेयर का नाम है मारुति। उन्होंने कहा कि ई व्हीकल्स को 6 से 4 करेंगे, बस यही पॉइंट उन्होंने बोला है। तो पनिशमेंट मिली, परसों भी मिली थी, यानी कि कल के सेशन में, उससे एक दिन पहले भी मिली। कल 2% नीचे बंद हुआ है। संतोष सर, गिरावट कंप्लीट समझे या फिर अभी थोड़ा और करेक्ट होगा मारुति? डिम्पल, मुझे लग रहा है मारुति में थोड़ी स्पेस और है नीचे जाने की, 12,200 तक जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो एरिया ऐसा होगा, बहुत अच्छा बाइंग जोन रहेगा। वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है, तो वहां से आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ी और कमजोरी आ सकती है, लेकिन उस कमजोरी को बाइंग के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, डन। एक दो शेयर और भी है मेरी लिस्ट में, जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ ट्रेड बन सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, ये F&O का एक शेयर है, छोड़ देते हैं, इसके अंदर कल प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं था। एक काम करते हैं, एक सरकारी बैंक कल चला है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना। ये बिना वॉल्यूम का चला हुआ शेयर है, आज चलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को। एक तो ऊपर से 90 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है। एक बार राहुल सर चेक करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया कल डेज हाई पे बंद हुआ है, आज गिफ्ट निफ्टी डाउन है, कल का वॉल्यूम भी नहीं था, तो क्या वापस आ जाएगा नीचे ये आज? तो बैंक ऑफ इंडिया इस बेसिकली ये टेक्सचर ऑफ मार्केट ऐसा है कि ऑल्दो 400-500 पॉइंट के ऊपर फॉल नहीं दिख रहा है, बट इट इज बेटर टू गो लॉन्ग इन स्टॉक जहां पे फॉल नहीं आ रहा है, जैसे मैंने चोलामंडलम फाइनेंस आज सुबह रेकमेंड किया। बैंक ऑफ इंडिया कल एक दिन अच्छा मूव आया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउनवर्ड ही है और ट्रेंडिंग चैनल डाउनवर्ड के साइड में ही है। तो लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे प्रेफरेबली इन स्टॉक्स में। इस पर नोमुरा की काफी बड़ी रिपोर्ट आज सुबह निकल कर आई है। खरीदारी की राय 1230 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि स्टॉक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो निफ्टी बैंक 3% गिरा है, लेकिन एक्सिस बैंक करीब 13% तक गिर चुका है। एसेट क्वालिटी में कंसर्न्स थे, लेकिन उनका मानना है कि ये टेम्पररी है और ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का काफी अच्छा है, वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है एक्सिस बैंक पर नोमुरा की। संतोष जी, आपकी क्या राय होगी इस स्टॉक पर, और शायद इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आज एक्शन भी दिखेगा? यस सतीश, शायद नोमुरा की रिपोर्ट के चलते आज स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर सकता है, लेकिन इसको 1030 का लेवल है वो क्रॉस करने में काफी दिक्कत होगी। क्योंकि 1030 पे इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है और एक गैप का रेजिस्टेंस भी है। तो वहां पे थोड़ा सा अटक सकता है गैप पॉजिटिव ओपनिंग के बाद। लेकिन अगर इन केस किसी भी वजह से 1030 के ऊपर सस्टेन हो गया और क्रॉस करके टिका, तो मुझे लगता है फिर एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। बट आफ्टर गैप अप ओपनिंग अगर ये 1030 के आसपास अटकता है, तो इसको चेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद कॉशियस रहे एक्सिस बैंक नोमुरा की इस रिपोर्ट के चलते, जहां पर 1230 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य नोमुरा ने दिया है, यहां पर कुछ एक्शन दिखेगा।